हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी क्वेश्चन पेपर जिसका एग्जामिनेशन 2004 में हुआ था। और आज हम इसके पार्ट 3 पर डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर अपलोड कर दिया गया था, लेकिन इसका पार्ट 3 जो है वो 1-2 दिन से नहीं अपलोड हो पाया था। तो आज हम इस प्रश्न पत्र को यहाँ पर फिनिश करेंगे, जिसमें 125 प्रश्न आपके आए हुए थे एग्जामिनेशन में। तो आइए हमारे साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर जब बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह किस प्रकार का सहयोग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ये है कि वह सामान्य सहयोग कहलाएगा, वह तृतीयक सहयोग कहलाएगा, वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, या वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, जो इस प्रकार के जो सहयोग किए जाते हैं, जो कॉपरेशन किए जाते हैं, वो तृतीय सहयोग कहलाते हैं। कौन से? तृतीय हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनसे जुड़े हुए उनके विचारक हैं। तो ये सभी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे भी है, जैसे स्वयं अपराध, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत। तो बहुत ही इजी है ये चारों ही। स्वयं अपराध का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका सदरलैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 1 में ही आ रहा है यहाँ पे कोड में। ठीक है, अब बी का जो हो जाएगा द्वंदात्मक भौतिकवाद, तो ये आपका कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। और जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत, तो ये आपका इमाइल दुर्खीम का हो जाएगा। और विज्ञानों के जो संस्करण का सिद्धांत दिए हैं वो दिए हैं अगस्त कॉम्टे। तो हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, जन प्रक्रिया से, या एक घटना से? तो फ्रेंड्स, यह है जो समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय है वह एक प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो परंपरागत सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, या उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फोर्थ है डी वाला आपका वो नहीं है, बाकी इसमें तीनों है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? तो व्यवसाय है, आर्थिक लाभ है, अवैध संबंध है, या सामाजिक प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है वो क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी सभी जो है वो अवैध संबंध आपके हो गए व्यवसाय के लिए और आर्थिक लाभ के लिए, तो ये सब सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत विघटन का कारण कौन सा नहीं है? तो नहीं पर थोड़ा सा देखिएगा, है और नहीं, परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति, शिक्षा। ठीक है, तो व्यक्तिगत विघटन का कारण कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है ये शिक्षा नहीं आएगी। ठीक है, एजुकेशन आपका नहीं होगा, बाकी सारी चीजें। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? कोजर, कार्ल मार्क्स, रेजनहोफर, या स्मॉल द्वारा? तो किसके द्वारा ये किया गया? संघर्ष का जो प्रकार्यात्मक है वो कोजर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला इसमें, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? 1 स्तरीय, 10 स्तरीय, 3 स्तरीय, या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय। तो ऑप्शन सी राइट होगा। दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विस्तृत किया था? तो इन्होंने फ्रेंड्स अरुणा जनजाति का अध्ययन किया था। किस जनजाति की? अरुणा जनजाति का अध्ययन किया था, वहां पर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया था। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को, या इन सभी को? तो सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो किसे माना जाता है? तो इसमें सभी आ जाएंगे। डी, जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? द्विमुखी, त्रिमुखी, एक मुखी, या अंतर्मुखी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजिंग भी करता है क्रिएट कि कौन सा होगा, एक मुखी होगा कि द्विमुखी होगा या त्रिमुखी होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका द्विमुखी प्रक्रिया है नेतृत्व। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्म दर्पण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो कई बार ये जो प्रश्न है वो आपका रिपीट हुआ एग्जाम में, सारे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं, चाहे वो नेट हो, हायर हो, पीजीटी हो। तो इसको किसने दिया था फ्रेंड्स? आपका आत्मदर्पण का सिद्धांत, तो ये कूले महोदय ने दिया। किसने? CH कूले। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला इसमें है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? तो न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, धर्म, आदर्श, नियम। तो सामाजिक नियंत्रण की कौन सी एजेंसी नहीं है? तो वो आपका
अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड नहीं, बाकी सभी हैं। समाज के विकास का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो मार्क्स ने, कोजन ने, स्पेंसर ने या डार्विन ने? तो फ्रेंड्स जो समाज के जो उद्विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। हीगल और मार्क्स दोनों निम्न में से कौन सी अध्ययन अध्ययन पद्धति का प्रयोग किए हैं? तो आदर्शवाद, भौतिकवाद या साम्यवाद या द्वंद्ववाद? तो इन्होंने फ्रेंड्स कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है? द्वंद्ववाद। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे सही वाला बताना है। यानी कि संदर्भ समूह एक समूह है जिसका कभी कभी उल्लेख किया जाता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका एक व्यक्ति सदस्य होता है। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। संदर्भ समूह एक समूह है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही सी होगा। यानी संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसके द्वारा दिया गया? कई बार, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है फ्रेंड्स? ये आजकल लेविस का नाम इसमें आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है। तो इसमें हमारा जो है वो आपका ए वाला सही हो जाएगा। नहीं, स्वच्छंद आपका और बहुपति, बहुपत्नी, एक पत्नी विवाह। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज की गरीबी धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के जो गरीब हैं वो क्या जाने जाते हैं? आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। गुरनार मेडल, आस्कर लेविस, फ्रांस फैनन या हर्बर्ट जी गैंस? तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये गुरनाल मेडल का है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन से सही नहीं है? तो इसमें आपका जो सही नहीं है वो हो जाएगा आपका बी वाला। यानी सामाजिक जो मानक है वो पारिस्थितिकी के होते हैं, ये नहीं सही है। बाकी इसमें सही है। ठीक है सभी। अगला है इसमें कि निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो सामाजिक समस्या कौन सी है? महामारी, पागलपन, भूकंप या अस्पृश्यता? ठीक है। तो सामाजिक समस्या कौन सी है इसमें फ्रेंड्स? इसमें जो अस्पृश्यता है ये आपकी सामाजिक समस्या है। ठीक है। बाकी ये जो पागलपन है ये व्यक्तिगत समस्या है। भूकंप ये सब त्रासदी है। महामारी ये सब त्रासदी है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे इसमें कि प्रत्यय शास्त्र, ठीक है, यानी फेनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है? तो आदर्श प्रारूप प्रत्यय से, वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, समाज में व्यवस्था की समस्या से या दैनिक सामाजिक जीवन के सिद्धांतों से? तो फ्रेंड्स आपका जो फेनोमेनोलॉजी है ये आपका जो है एवरीडे लाइफ के सिद्धांत से संबंधित, यानी दैनिक सामाजिक जीवन जो आपका है उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? तो कौन सा बताते हैं ये? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद या एकेश्वरवाद? तो फ्रेंड्स जो टाइलर ने बताया था ये जीवित सत्तावाद बताए थे कि सबसे जो है ये पुराना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने की को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। तो किसने कहा? जो है गिन्सबर्ग, बोगार्डस या जो है जिन्सबर्ग या मैकाइवर? तो फ्रेंड्स बहुत बार ये परिभाषा पूछी गई है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा। बोगार्डस महोदय की है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने की को क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। ठीक है। तो बोगार्डस महोदय का है ये। अगला है इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। तो ये भी बहुत ही हाईलाइटेड परिभाषा है। किसकी? जो है ये है आपकी पैरेटो महोदय की। किसकी है फ्रेंड्स? पैरेटो की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहास क्या है? कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? तो कौन सी है? नेतृत्व, अभिजन, शक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? तो इसमें में से आपका ऑप्शन डी यानी कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया था। तो कौन सा इसमें था? तो ये फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स इन साउथ इंडिया। तो ये वाली पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण का पहली बार सिद्धांत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, पैरेटो, लेवी स्ट्रास? तो इसमें कौन सा आपका होगा? तो जो कार्ल मार्क्स है
ये प्रकृति और संस्कृत दो विपरीत ध्रुव हैं, ये अवधारणा सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं, जैसे सॉरी, अगस्त कॉम्टे सामाजिक स्थायित्व और सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिए थे, पैरेटो अभिजन का चक्रीकरण, लेवी स्ट्रास संस्कृत संचार के रूप में। लेकिन ये जो आपका कार्ल मार्क्स है, प्रकृति और संस्कृत दो विपरीत ध्रुव हैं, ये इन्होंने ही नहीं कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था आपका प्रकारवाद, अभिलेखीय पद्धति, लोकविद विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। तो इसमें जो आपका जीवन जगत है ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया? टाइनबी, सोरोकिन, गिलिन या पेरेटो? तो फ्रेंड्स ये जो सिद्धांत है ये सोरोकिन महोदय ने दिया हुआ। किसने? सोरोकिन। अगला है, इसमें निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जननांगीय परिवर्तन, माल्थस से रिलेटेड जो है, जनसंख्या का गतिशील घनत्व, दुर्खीम, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, भौतिक द्वंद, हीगल। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका सही होगा वो सुमेलित नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? भौतिक द्वंद जो है, हीगल से रिलेटेड नहीं, बाकी इसमें सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण कौन सा है? जलवायु संबंधी पर्यावरण। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया अपराध स्वायत्त वसन अपराध कहा जाता है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स, उच्च प्रस्थिति प्राप्त व्यक्ति के द्वारा जो किया गया है वो अपराध क्या कहा जाता है? स्वायत्त वसन, व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, जिसका सदरलैंड ने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि जब उच्च जात की लड़की का निम्न जात के लड़के से विवाह होता है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? ठीक है, तो जब उच्च जात की लड़की है और निम्न जात के लड़के से विवाह करेगी तो वो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ प्रतिलोम विवाह उसको कहते हैं। ठीक है, अगला है, इसमें 115 देखेंगे कि कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है ये बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने फ्रेंड्स गणित शास्त्र, फिर नक्षत्र, भौतिक, रसायन, जीव और लास्ट में समाज शास्त्र। ठीक है, तो गणित को उन्होंने सबसे सरल कहा था और समाज शास्त्र को सबसे टफ विज्ञान कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो क्या होती है? अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन या जनजातीय। तो फ्रेंड्स, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण है जो क्या करती है? अर्जन आधारित होती है, यानी जो लोग अचीव करते हैं। ठीक है, अगला है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार है। तो किसने कहा इसको? रेकलेस, कोहेन, मसार्ट, एम.जे. सेठना या सदरलैंड? तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। तो फ्रेंड्स ये रेकलेस महोदय का है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला इसमें कि लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में से जो है प्रमुख विचारक कौन है? तो लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो अभी ये पिछले पेपर में भी आया था, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स, द लिटिल कम्युनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी के एग्जामिनेशन में इनकी पुस्तक भी ये पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला है, मुस्लिम विवाह होता है तो क्या है मुस्लिम विवाह? जन्म जन्मांतर का बंधन, विवाह का आदर्श, धार्मिक संस्कार, एक सामाजिक समझौता। तो फ्रेंड्स ये एक सामाजिक समझौता है जो मुस्लिम विवाह है। वहीं पे जो हिंदू विवाह है वो धार्मिक संस्कार में आ जाएगा। तो अगर हिंदू विवाह पूछेगा तो एक धार्मिक संस्कार लगाइएगा, अगर मुस्लिम विवाह पूछता है तो एक सामाजिक समझौता या जो है समझती करके आता है कभी कभी। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुस्लिम विवाह वाला ये कई बार ये जो है पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्राथमिक समूह, अंतः समूह, संदर्भ समूह या द्वितीयक समूह? तो फ्रेंड जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है, किसका कथन है? तो डेरेनडार्फ, रोजेनहोफर, ओपेनहेमर या कोजर? तो फ्रेंड्स ये रोजेनहोफर का है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोबन ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को दो बहनें कहा। तो कौन सी बहनें कहा था? इन्होंने जुड़वा बहनें कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें फ्रेंड्स
हितों के प्रति चेतन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? हितों के प्रति अपना चेतन समूह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो गया। सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो गिडिंग्स, बोर्दियू, मैकाइवर, यूंगपेज या पियर्सन। तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक संरचनावाद के जो प्रतिपादक हैं वो आपके हैं बोर्दियू महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स ये देखा जाए तो ये प्रश्न ही गलत हो गया है। यहाँ पे स्पेंसर ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत तो हॉब्स, लॉक, रूसो ने दिया है। ठीक है, लेकिन स्पेंसर ने जो है ये सिद्धांत नहीं दिया है। इन्होंने जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, वहीं पर फ्रेंड्स हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद विकास का सिद्धांत दिया था। किससे प्रेरित होकर? तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाना था। सामाजिक लिखा ही है, उद विकास यहाँ लिखना था। जहाँ समझौता है यहाँ पर उद विकास लिखना था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्वेश्चन क्या हुआ है, डिलीट हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका गलत है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आ सकता है कि स्पेंसर ने जो है सामाजिक उद विकास का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, किससे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर? तो वो तब डार्विन होगा। ठीक है, डार्विन से। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न गलत हो गया, जो है उद विकास की जगह समझौता हो गया। तो समझौते का सिद्धांत नहीं दिया था, समझौते का सिद्धांत तो हॉब्स, लॉक, रूसो ने दिया हुआ है। तो सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, जब आएगा इस प्रकार से तो आप इसको लगाइएगा, अन्यथा ये प्रश्न आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो 2004 वाली श्रृंखला चल रही थी पीजीटी की, वह आज यहाँ पर समाप्त हो रही है। और अब हम जो है आगे जो 2000 अब आपका 5 में एग्जाम हुआ है पीजीटी का, उसको सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में इस तरीके से फिर हमें लगता है कि 2009 में पेपर हुआ था, तो उसको भी देखेंगे। इस तरीके से इसको हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप सभी लोग इसको सॉल्व करते रहिए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद आप सभी।